Welcome back. I'm Uday Pratap Singh. You're watching News X. The residents of Delhi have once again woken up to a foggy morning and bone-chilling cold that has in fact affected several rail operations. The Indian Meteorological Department forecasted a partly cloudy sky and moderate fog in the morning today, with the minimum temperature hovering around 5 degrees Celsius, rising to about 6 degrees Celsius later. Meanwhile, several trains, including the Gorakhpur Superfast and the New Delhi-Varanasi Vande Bharat Express, are running late, leaving passengers stranded at the New Delhi railway station. Joining us at this point live is Brian from Delhi. Brian, what is the situation in the national capital currently? Has the fog improved now? And what is the situation at railway station of Delhi and also the airport? Are flights and trains running late? Brian, can you hear me? Okay, I think we've lost Brian's connection there. Do we have Rajat with us? रजत जी जी रजत भी जुड़ गए हमारे संग. आप मुझे सुन पा रहे हैं रजत? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है. Rajat Kumar is joining us. Rajat Kumar is joining us live from Greater Noida. Rajat, if we talk about Greater Noida, what is the situation there? Has the cold wave continued today as well? देखिए, सर्दी से कहीं ना कहीं राहत मिली है. जिस तरीके से कल 26 जनवरी को मौसम में काफी बदलाव देखा गया था, 10 मीटर की दूरी पर कुछ भी नजर नहीं, लेकिन आज जब धूप है वो सुबह 8 बजे धूप निकल आई है. लोग काफी खुश है, धूप में घूम रहे फिर रहे. कहीं ना कहीं भीषण सर्दी से जो लोग परेशान थे, सुबह सुबह घरों से निकल नहीं रहे थे, लोग घरों में कैद हो चुके थे, आज कहीं ना कहीं सर्दी से राहत मिली है. वही मौसम विभाग की माने तो अब जब जनवरी जाता हुआ है तो अब कहीं ना कहीं सर्दी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है. पिछले दिनों की बात की जाए तो विजिबिलिटी काफी कम थी, कड़ाके की ठंड थी, लोग थे वो सहमे हुए थे, और जब भी हम घरों से बाहर निकलते तो ऐसा लगता था कि ठंड की चपेट में ना आए. उसके चलते जो तमाम जो प्रशासन ने भी व्यवस्था की गई, तमाम जो सेक्टर्स है वहां पर रैन बसेरे बनाए गए थे, और साथ ही जिन लोगों के पास घर नहीं रहने के लिए, छत नहीं ठहरने के लिए, तो उनके लिए प्रशासन है वो मुस्तैद था. उसके साथ साथ तमाम ऐसे एक्सप्रेसवे की बात की जाए, नोएडा एक्सप्रेसवे या यमुना एक्सप्रेसवे की बात की जाए, जहां पर सर्दी के समय हादसे हो जाते हैं, तो ऐसे में उन पर भी कहीं ना कहीं अब लगाम लगी है. लोग हैं जो सावधानी से वाहनों को चलाते हैं. लेकिन आज का दिन है काफी अच्छा दिन है, और जो जाता हुआ सर्दी है, तो इससे कहीं ना कहीं आज जो धूप है वो खिलखिलाती धूप है. तो हो सकता है कि अब कहीं ना कहीं जो मौसम में काफी बदलाव है वो देखा जाए, और जाता हुआ जो जनवरी है और आती फरवरी है, इस बीच कहीं ना कहीं सर्दी से लोगों को राहत मिलेगी. वहीं मौसम विभाग की माने तो अभी 2 से 3 दिन तक और सर्दी का प्रकोप है वो एनसीआर झेल सकता है. लेकिन आज है वो कहीं ना कहीं राहत है. आने वाले समय में जरूर मौसम में बदलाव देखा जाएगा. वही जिला प्रशासन की बात की जाए तो जो कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के जो स्कूल है उनको प्रातः 10 बजे से खोलने की अनुमति दी गई है, क्योंकि बच्चे हैं जो सुबह सुबह घरों से निकलते हैं तो उनको कहीं ना कहीं ठंडी की चपेट में ना आ जाए. तमाम जो कोचिंग सेंटर हो गए उनमें जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको ना जाने का आदेश दिया गया है. तो ऐसे में प्रशासन है वो मुस्तैद है. अब लोगों को भी कहीं ना कहीं जब सुबह घरों से निकले तो उन्हें लगे कि आज विजिबिलिटी ठीक है तभी वाहनों को चलाए, नहीं तो लगातार जो हादसे हो रहे हैं उनका वो भी शिकार हो सकते हैं. कहीं ना कहीं बदलते मौसम से आज है वो राहत मिली है. मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में कुछ दिन तक और सर्दी है, तो और ठंड और कोहरे से थोड़ी सी राहत मिली है ग्रेटर नोएडा के वासियों को, जैसे आप बता रहे हैं. रजत, बने रहिए आप हमारे संग. लेट मी ब्रिंग इन कमलेश बोध नाउ फ्रॉम मनाली. Kamlesh, what is the situation in Manali? Are temperatures continuing to remain cold there? Also, has fog been seen in that area? और देखिए रजत, मैं बता दूं, जिस तरह से मनाली की अगर बात की जाए, जिस तरह से कल सुबह, कल अर्ली मॉर्निंग जिस तरह से जो स्नोफॉल हुआ, जो खासकर जो अटल टनल हुआ, जो रोहतांग पास के आसपास जो है सुबह जो करीब 1 से 1.5 इंच जो बर्फबारी हुई, और उसके बाद देर शाम को भी जो है वहां पे जो है बर्फबारी होने की सूचना मिल रही है. आपको फिलहाल ताजा तस्वीरें दिखाना चाहेंगे मनाली के पास की, जो है ये रोहतांग पास, जो फेमस रोहतांग पास है, उसके सामने की पहाड़ियां आप देख सकते हैं किस तरह से जो है रोहतांग पास का जो पूरा इलाका जो है चांदी की तरह चमक रहा है. बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं. ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने जो है तस्वीर बना ली है. और इसी बर्फ को देखने के लिए मैं आपको बता दूं, सैलानी जो है हजारों किलोमीटर दूर से मनाली पहुंचते हैं. तो कल जो है जितने भी जो सैलानी यहाँ पे पहुंचे उनकी मन की मुराद पूरी हो गई है. और हालांकि कल जो है
सुरक्षा के मद्देनजर वहां पे 4x4 व्हीकल्स को अलाउ किया। लेकिन आज जो है मौसम खुल गया है। आज प्रशासन द्वारा जो है वहां पे जो अटल टनल का इलाका, जो खासकर जो जहां पे बर्फ की जो है मोटी चादर बिछ चुकी है, वहां पे जो सैलानियों को अलाउ किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, जो है जैसे ही कल बर्फ हल्की से जो बर्फबारी हुई है, उसके बाद जो है जो यहाँ के किसान बागवान भी जो है काफी खुश नजर आ रहे हैं। जहां एक और टूरिज्म इंडस्ट्री को जो है बूस्ट मिलेगा, वहीं पे जो किसान बागवान, क्योंकि मैं आपको बता दूं काफी लंबे समय से ड्राई स्पेल चल रहा है। हालांकि अभी भी जो मनाली का जो निचला इलाका, जो प्लेन इलाका, वहां पे अभी भी बारिश बर्फबारी नहीं हुई है। और आज मौसम खुल गया और मौसम विभाग का ये कहना है कि जो 28 और 29 के बाद एक बार फिर से जो है जो ऊंचाई वाला इलाका जो है वहां पे बारिश बर्फबारी होगी। तो ऐसे में जो है जो किसान बागवान है वो भी जो है आस लगाए बैठे हैं कि जो बारिश बर्फबारी जब होगी तो निचले इलाकों में जो है सेब की खेती जो है उसके लिए भी जो है नमी मिलेगी। और साथ ही साथ जो सैलानी, जो जितने भी जो सैलानी जो है, जो जिस तरह से जो बर्फ की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो ऐसे में सैलानियों के यहाँ पे आने के बाद भी जो होटल इंडस्ट्री जो है, टूरिज्म इंडस्ट्री है जो है, इसको जो है बूस्ट मिलेगा कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे संग कमलेश। तो ठंड का प्रकोप वहाँ अभी भी जारी है मनाली में, हिमाचल में, जैसे आप बता रहे हैं हमें। ब्रायन थॉमस का मैं रुख करना चाहता हूँ, जुड़ गए हैं शायद अब दिल्ली से। ब्रायन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो दिल्ली में आज क्या स्थिति है? व्हाट इज द सिचुएशन इन द नेशनल कैपिटल टुडे विज़-अ-वी द कोल्ड एंड फॉग कंडीशंस? Well, Uday, if we talk about now, if we show you the visuals also of where we are standing, this is central Delhi, you can actually see that the sun has definitely made an appearance, and there is that respite that the national capital was looking for. So yes, that is definitely there. You can see and understand that the visibility is not a challenge anymore. It's still better. The conditions are still better. But yes, the cold is still there and very prevalent in the national capital. The cold is still there. It's still now 9 degrees. But yes, the sun rays have definitely hit the national capital, and as a result, that the Delhiites that they were looking for the sun to make an appearance, the sun to come there, because for the past few days also there was a very gloomy and a cloudy weather. But yes, if you talk about today, the early morning now, there is respite to the national capital. There is respite to the Delhiites. They were facing, there was definitely a scarcity of sunrise. But now, let me show you the visuals again. The visibility is not an issue. So yes, the visibility is definitely not a challenge. But yes, to some extent, the cold is still somewhat a challenge. But now I feel when the sun has made an appearance, so the situation, the late afternoon, the late morning, the afternoon will be much better than it was, few days back. Yes, Uday. Yes, Brian. Also, what is the weather forecast looking like for the next few days? Is it expected to remain cold, or any improvement likely in the temperature, any relief likely for Delhiites? As far as the fog also is concerned, is it expected to return, or is there relief likely in the next few days for Delhiites? What is the weather department saying? Well, Uday, the IMD has predicted that there will be moderate amount of fog till the 28th. And if you talk about the cold, yes, the cold will also be pretty persistent and prevalent till 28th. But if you talk about the dense layer of fog, yes, the dense layer of fog in the early morning at around 6 a.m. till 6 or 7 a.m., there will be dense amount of fog, not in the central part of the national capital, but yes, in the isolated pockets in the of Delhi, there will be a possibility of dense fog. But yes, there is again a respite. If you talk about today also, there is definitely a respite. But yes, the cold wave will continue to be prevalent, very much prevalent in the national capital till the 28th of January, as predicted by the IMD. Yes, Uday. Let's go to Anil Chaudhary, who will tell us more about now the situation in Ghaziabad. Anil, what is the situation in Ghaziabad? Has fog been seen there this morning? What is the situation where you're standing currently? देखिए, बीते दो या तीन दिन के समय अगर बात की जाए तो आज थोड़ा सुधार देखा गया है। तेज हवाएं चल रही हैं, पर लगभग
हवाएं हैं और ऐसे में जैसे कि 9 बजे हैं, 9 बजते ही धूप निकल रही है, सूरज इतना देती है। बीते लगातार लोग परेशान थे, सूरज तक दर्शन के लिए तरस गए थे लोग, पर आज कहीं ना कहीं सूर्य देवता ने दर्शन देती हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसे में तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि मौसम विभाग का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने 29 तारीख तक अलर्ट जारी किया है। उनका कहना है कि कड़ाके की ठंड लोगों को परेशान कर सकती है, पर आज थोड़ी सी राहत धूप निकलने से लोगों को जरूर मिल रही है। टेम्परेचर में भी थोड़ा सा बढ़ोतरी देखी गई है। इस वक्त टेम्परेचर की अगर बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज गाजियाबाद का किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं थोड़ी सी राहत की सांस जरूर लोग ले रहे हैं, पर ये राहत की सांस ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग द्वारा जिस तरीके से अलर्ट जारी किया है, उनकी तरफ से कहना है कि आने वाले दिन और ज्यादा सर्द भरे रह सकते हैं और जो सर्द हवाएं हैं लोगों को खासा परेशान कर सकती हैं। क्योंकि मैं भी इस वक्त यहाँ खड़ा हूं तो बात करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि तेज हवा चल रही है। मैं दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पेड़ हैं वो हिलते हुए आपको नजर आएंगे। तेज जो हवाएं चल रही हैं, सर्द हवाएं हैं, बात करना मुश्किल हो रहा है। और इस सर्द हवाओं से कैसे बचा जाए, क्या करा जाए, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया है, एक एडवाइजरी जारी की है। उनकी तरफ से कहा गया है आप जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर के अंदर ही रहें और अपने आप को प्रॉपर ढक कर रहें। यदि आपको जरूरी काम है, आप घर से बाहर निकल भी रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से अपने आप को ढक के और कपड़े अच्छे से पहन कर निकले और बच्चों का विशेषकर ध्यान रखें। इस तरीके की एडवाइजरी गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई है। जी, तो ठंडी हवाएं चल रही हैं गाजियाबाद में इस वक्त। बिलासपुर का भी हाल जान लेते हैं। Vijay Raj is joining us live from Bilaspur in Himachal Pradesh. Vijay, what is the situation in Bilaspur? Is the cold wave there continuing? What is the latest update you can share with us? जी, जहां तक बिलासपुर की बात की जाए तो बिलासपुर में अभी भी धुंध और कोहरे की भरपूर मार है। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, पूरा इलाका जो है धुंध और कोहरे से भरा पड़ा है। सर्द हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे विजुअलिटी बहुत ज्यादा कम है। धुंध इतनी ज्यादा भरपूर है कि हमें 10 मीटर दूर देखने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। प्रशासन ने भी इसलिए अलर्ट जारी किया है कि जितने भी बच्चे और बुजुर्ग हैं उन्हें जहां तक हो सके अधिक अगर जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा वो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि धुंध इतनी ज्यादा है कि 10 मीटर 20 मीटर दूर से जो गाड़ियां आ रही हैं वो नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने का बहुत ज्यादा खतरा है। जैसा कि मेरे सहयोगी कमलेश बौद्ध ने बताया कि मनाली में जो पिछले कल हल्की बर्फबारी हुई है उससे कुछ एक राहत मिली है, लेकिन मैदानी इलाकों में बारिश ना होने की कारण यहाँ पे मौसम खुश्क है, ठंड खुश्क है, जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं और यहाँ हालात बहुत ज्यादा नाजुक हो रहे हैं। जी, For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.